हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज मैं नेक्स्ट हेडिंग एन ओवरव्यू ऑफ सेल डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी सेल की समरी आपको देने जा रहा हूँ। हम लोगों ने एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा है कि आपने लोअर क्लासेस में क्लास 7, 8 में कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा प्लांट सेल के ऊपर, एनिमल सेल के ऊपर। यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है ओनियन पील यानी प्याज का छिलका और चीक सेल यानी ये गाल जो होता है उसका सेल, ठीक है। प्लांट सेल जो होती है उसका एग्जांपल यहाँ दिया गया है, वो है ओनियन पील, जिसके बाहर वाली सबसे बाहर वाली बाउंड्री का नाम होता है सेल वॉल। उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर ये होती है सेल मेम्ब्रेन, उससे पहले होती है सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल के पास जो सबसे बाहर की बाउंड्री होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती। एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट के पास सेल वॉल होती है, और भी दूसरी चीज़ों के पास होती है सेल वॉल, लेकिन तो हम लोग यहाँ सिर्फ एनिमल और प्लांट के बारे में ही देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि चाहे एनिमल की सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, दोनों के पास डेंस मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। जिसका क्या नाम होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और उस क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। उसके बाद दो क्लास बन जाते हैं सेल के, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, तो उस सेल का नाम होता है यूकैरियोटिक सेल। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है तो हम ऐसी सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों ही एग्जाम्पल हैं यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि दोनों के पास ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है, जेनेटिक क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, सब के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, ऐसे मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है। यही साइटोप्लाज्म होता है जो मेन एरिना होता है। एरिना का मतलब फील्ड, जहाँ पर सारी रिएक्शन होंगी सेल को लाइव कंडीशन में बनाए रखने के लिए। सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं लाइव कंडीशन में बनाए रखने के लिए कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा है मेन एरिना ऑफ द सेल। उसके बाद एनसीईआरटी ने कहा है कि सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। अगर इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर पाया जाता है। इसका नाम होता है सेल ऑर्गेनील। सेल ऑर्गेनील इसका नाम होता है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर सेल ऑर्गेनील पाए जाते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो दोनों यूकैरियोटिक के ही एग्जाम्पल हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये कि एक न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट में, जबकि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका याद रखने का है कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में नहीं पाया जा सकता। तो जितने भी सेल ऑर्गेनील हैं जिनमें वो है मेम्ब्रेन है, वो यूकैरियोट में पाए जाएंगे लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाएंगे। सेल ऑर्गेनील का एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ
राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनील है, लेकिन ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? सेल ऑर्गेनील के। उसके बाद एनसीईआरटी ने कहा है कि राइबोसोम जो है ये एक खास है। क्यों? क्योंकि ये पाया जाता है बोथ इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती। राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट के बाद भी पाया जाता है, यूकैरियोट के पास भी पाया जाता है, क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इवन ये राइबोसोम कुछ सेल ऑर्गेनील हैं जिनके पास भी पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके पास अपना राइबोसोम भी होता है, सेल के अंदर भी होता है राइबोसोम। और कुछ सेल ऑर्गेनील हैं जिनमें राइबोसोम उनका खुद अपना होता है। ठीक है। उसके बाद से एक स्पेशल पॉइंट प्लांट एनिमल के लिए लिखा हुआ है कि एनिमल के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम। ये भी नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद आपको सेल की क्या साइज होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। जो सेल की साइज होती है वो अलग अलग होती है। सबसे छोटा सेल पाया जाता है माइकोप्लाज्म होता है, सिंगल सेल होता है ये माइकोप्लाज्म टोटल 0.3 माइक्रोमीटर ही का होता है। 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। माइकोप्लाज्म के बारे में एक स्पेशल पॉइंट, 2-3 स्पेशल पॉइंट लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में कि ये विथआउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये होती है बैक्टीरिया की साइज बैक्टीरिया की। जबकि आरबीसी की जो साइज होती है वो होती है, आरबीसी की साइज जो होती है वो होती है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। लॉन्ग जो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है वो है ऑस्ट्रिच का एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है वो होता है कितने का? 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, जबकि 13 सेंटीमीटर इन विड्थ। 13 सेंटीमीटर इन विड्थ ऑस्ट्रिच का जो एग होता है। जैसे आपने देखा कि सेल का साइज अलग अलग होता है, वैसे सेल का शेप भी अलग अलग होता है। कोई सेल बाइकॉन्केव है, जैसे बाइकॉन्केव आपने उसमें पढ़ा होगा, लाइट में चैप्टर क्लास 10 में पढ़ा होगा बाइकॉन्केव जो होता है शेप वो होता है आरबीसी का। अमीबॉइड होता है डब्ल्यूबीसी का। कलमनर इपिथेलियम जो कि नैरो होता है, लॉन्ग और नैरो होता है, ऐसे शेप बना हुआ है आपकी बुक में। कलमनर इपिथेलियम का बना हुआ है आपके बुक में। ट्रैकीड का भी बना हुआ है फोटो, जो कि पाए जाते हैं। आपको पढ़ाया जाएगा ट्रैकीड के बारे में चैप्टर नंबर 6 में। कुछ ब्रांच सेल के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे नर्व सेल सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है नर्व सेल के अंदर, और पॉलीगोनल सेल भी पाई जाती हैं, क्यूबॉइडल सेल भी पाई जाती हैं, थ्रेड लाइक भी पाई जाती हैं, इर्रेगुलर शेप की भी पाई जाती हैं। ये जो शेप होता है वो होता है इनके फंक्शन की बेसिस पर। जैसा फंक्शन होता है वैसे ही इनका शेप होता है। ठीक है। तो आज हमने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लांट के पास और एनिमल दोनों के पास भी सेल ऑर्गेनील पाए जाते हैं। ये सेल ऑर्गेनील मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जा सकता। उसके बाद हमको साइज साइज के बारे में बताया गया है। माइकोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, बैक्टीरिया 3 to 5 होता है, जबकि आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल 15 सेंटीमीटर इन लेंथ वाइल 13 सेंटीमीटर इन विड्थ होता है। ठीक है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।